संभल से सपा सांसद डॉक्टर शफीकुर रहमान वर्क के पोते मुरादाबाद की कुंदर की विधानसभा से विधायक जूनियर वर्क जियाउर रहमान वर्क ने हिंदू राष्ट्र के मुद्दे पर बागेश्वर धाम से जुड़े पंडित धीरेन्द्र शास्त्री पर जोरदार हमला बोलते हुए कहा है कि ये वो सिर्फ 2024 लोकसभा चुनाव के लिए कर रहे हैं। ये सिर्फ चुनावी मुद्दा है और जहां तक वो हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर रहे हैं तो उन्हें बता दूं, ये लोकतंत्र है। यहाँ ना पहले हिंदू राष्ट्र था और ना अब है और ना ही कभी बन सकता है। जूनियर वर्ग केवल इतने भर से ही नहीं रुके, वो 2 कदम और आगे बढ़कर और उन कहने लगे कि इस देश में लोकतंत्र है और जिसे बचाने के लिए हम लोगों को जो भी कुर्बानी देनी पड़ेगी हम देंगे। यहाँ केवल एक मजहब से जुड़े लोगों की चलने वाली नहीं है। जब तक लोकतंत्र रहेगा किसी एक धर्म का नेतृत्व नहीं होने वाला है। वही सपा विधायक जूनियर वर्ग ने आने वाली फिल्म अजमेर 92 पर भी अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि अब एक नया ट्रेंड शुरू हो गया है कि इस्लाम को किस तरीके से बदनाम किया जाए। ये लोग इस्लाम की छवि खराब करके क्या साबित करना चाहते हैं। इस तरह से हमारे मजहब पर इनडायरेक्टली पाबंदी लगा दी जा रही है। जो भी इस फिल्म के माध्यम से गलत दिखाया जा रहा है उससे हमारे अधिकारों का हनन हो रहा है। इस सब के खिलाफ सरकार कोई कार्रवाई नहीं करके इसको बढ़ावा दे रही है तो हमारी नज़र देश के राष्ट्रपति की तरफ है और अगर वहां से भी कुछ नहीं होता है तो देश की सर्वोच्च अदालत को इस संज्ञान लेना चाहिए और इस तरीके की फिल्मों पर पाबंदी लगनी चाहिए। अगर फिर भी नहीं होता है तो वो चाहेंगे कि 2002 में गुजरात के दंगों में जो मुसलमानों का कत्लेआम हुआ उस पर भी कोई फिल्म बननी चाहिए। जूनियर वर्ग ने कहा, बिहार के भागलपुर में टूटकर गंगा नदी में गिरे 1700 करोड़ के पुल पर जवाब देते हुए नीतीश सरकार को घेरते हुए कहा कि वो जनता के खून पसीने के पैसे से बना था। सरकार चाहे कोई भी हो, जिन्होंने ये भी इसमें गड़बड़ की है उनके खिलाफ जांच करके सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। विधायक जी, बिहार में एक पुल कोलैप्स कर गया 1700 करोड़ रुपए का। उसमें बहुत अटपटा सा वहाँ से जवाब आया है जो उप मुख्यमंत्री जी उन्होंने कहा है कि इसे तो हम विस्तारित कर रहे, तोड़ ही रहे। 1700 करोड़ रुपए का गंगा जी बहा रहा, क्या कहेंगे आप इसको? 1700 करोड़। भाई मैं यही कहूँगा कि कहीं का भी कोई निर्माण हुआ हो, सड़क का हो या पुल का हुआ हो और कोई सी भी सरकार हो, कि अगर इतना बड़ा पैसा लगा था उसके अंदर और वो कहीं ध्वस्त हुआ है तो उसकी जांच होनी चाहिए। और जिन लोगों ने अगर उसके अंदर कोई गड़बड़ी करी है उसमें चाहे कोई भी शामिल हो, ठेकेदार हों, अधिकारी हों, तो उनके खिलाफ़ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि जनता का खून पैसे की कमाई है और उस पैसे के साथ में इस तरह से खिलवाड़ नहीं किया जाना चाहिए। जो भी इसमें जांच हो और जांच के बाद में जो भी दोषी पाए जाए उनके खिलाफ सख्त से सख्त कदम उठाना चाहिए। एक सवाल और है मेरा। अभी एक फिल्म रिलीज होने जा रही है अजमेर 92। उसकी स्टोरी है कि कुछ हिंदू लड़कियों का 200-250 घंटे का रेप कांड है, बहुत बड़ा रेप कांड हुआ था। उसको लेकर के फिल्म आ रही है, उसका जमीयत ने विरोध भी किया। आप क्योंकि सपा से आते हैं, किस तरह देखते हैं इसको? देखिए, मैं यही कहूँगा कि इस टाइप की मुझे अफ़सोस होता है कि आज हम आज़ाद हिंदुस्तान में रह रहे हैं और जहाँ पर लोकतंत्र होने के बावजूद इस टाइप की फ़िल्में बनाई जा रही है। ये कतई बहुत अफ़सोस की बात है कि जहाँ हम देश के विकास के मुद्दों से हट कर करके दूसरी इस टाइप के आपस में देश के लोग जो हैं उनमें खाई पैदा करने का काम कर रहे हैं। अगर कोई भी काम अगर कोई गलत करता है और जैसे मिसाल के तौर पे इस वक्त एक नया ट्रेंड चला है कि इस्लाम को, मज़हब को किस तरह से हम बदनाम करें और उसको बदनाम करने के लिए नए-नए जो भी हैं कि कोई शो कोई बना रहा है, कोई मूवी बना रहा है। अरे आप इस्लाम के इतिहास को पढ़िए, इस्लाम के अंदर हमारा कुरान शरीफ क्या कह रहा है उसको पढ़िए। खाली ये कहने से और होने में बहुत बड़ा फ़र्क होता है। आप इस्लाम की छवि ख़राब कर कर के क्या साबित करना चाहते हो? इस हिंदुस्तान के अंदर लोकतंत्र है, सबको अपने-अपने मज़हब का और अपनी मर्ज़ी से अपनाने का अधिकार है। लेकिन आप ये हमारे मज़हब पर जो पाबंदी लगा रहे हो इनडायरेक्ट वे में, जो गलत उनको दिखा रहे हो, ये हमारे अधिकारों का, मौलिक अधिकारों का हनन है। हम चाहते हैं कि इसके खिलाफ़ सरकार अगर कार्रवाई नहीं कर रही है, सरकार और इसको अगर केंद्र सरकार हो या प्रदेश सरकार हो, भाजपा की जहाँ-जहाँ भी है, अगर इसको बढ़ावा दे रही है तो मैं यही मांग करूँगा कि फिर हमारी नज़र माननीय राष्ट्रपति जी पर जाती है, वो इसमें कोई कदम उठाएँ। फिर भी वहाँ से नहीं होती है तो हम मेरी
उम्मीद और मेरी नहीं बल्कि इस देश के जो 140 करोड़ नागरिक हैं जो कि अपने कोर्ट पर न्यायालय पे भरोसा करते हैं, हम उम्मीद करते हैं कि उनको संज्ञान लेना चाहिए और संज्ञान लेकर के जो इस टाइप की खाई पैदा करना चाहते हैं, देश को जोड़ने की जगह देश को तोड़ने का काम कर रहे हैं, उनके खिलाफ इन टाइप की मूवियों पर रोक लगनी चाहिए और उन लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए जो कर रहे हैं। आपको मूवी बनानी है, भाईचारे पर मूवी बनाइए, क्यों नहीं बनाते? अगर काम हुआ है, आप ऐसा अगर करोगे तो कहाँ तक करोगे, आप मूवी बनाओगे? अब मैं पूछना चाहता हूँ, गुजरात के अंदर जो मुसलमानों का कत्लेआम हुआ, क्या फिर तो मैं कहूँगा उस पर भी मूवी बननी चाहिए। अब उसके ऊपर बीबीसी जैसी हमारी जो न्यायिक मतलब जो हमारे पत्रकार जो संस्थाएं हैं, उन्होंने जो उस टाइम वो जारी की थी, तो उनके ठिकानों पे छापे डाल दिए गए। तो ये तो हमारा जो चौथा पिलर कराता है, जब उनको ही नहीं बख्श रहे, अगर वो एक समाज की सामाजिक न्याय की बात करते हैं, तो बाकी लोगों को क्या उम्मीद लगती है? मैं आखिर में फिर से यही कहूँगा, इस टाइप के अनावश्यक रूप से जो मूवियाँ बनाई जा रही हैं, उसके जो भी डायरेक्टर, प्रोड्यूसर वगैरह जो लोग भी हैं, जो मेन ज़िम्मेदार लोग हैं, उन पर सख्ती से हमारे सर्वोच्च न्यायालय संज्ञान लेकर के उनके खिलाफ सख्त से सख्त कदम उठाए, जो कि आने वाले समय में देश को तोड़ने की जगह देश को जोड़ने का काम हो सके। सवाल अतीक अहमद के बाद मुख्तार नकवी अंसारी की बात कर रहा हूँ, सजा भी हुई है कोर्ट से। मुख्यमंत्री ने कहा था कि खत्म कर देंगे यार, मिट्टी मिला देंगे। ये किस तरह का मैसेज है? अतीक के बाद मुख्तार भी है, ये क्या क्या किस तरह देखते हैं आप लोग? देखिए, मैं यही कहूँगा कि किसी भी अब माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, ठीक हैं, लेकिन कोर्ट से ऊपर तो नहीं है। जो कोर्ट हमारा जो संस्था में बटा हुआ है, तो उसको हमारा न्यायिक प्रक्रिया अलग है। पुलिस को रिपोर्ट दर्ज करने का अधिकार है, बाद में कि वो दोषी है या नहीं है, ये तो न्यायालय डिसाइड करेगा। माननीय मुख्यमंत्री जी की जो भाषा थी, जो विधानसभा में मिट्टी में मिलाने की बात कही गई थी, मैं ही नहीं, खाली पूरा विपक्ष उत्तर प्रदेश का नहीं, बल्कि मैं समझता हूँ सभी लोगों ने यही कहा कि इस टाइप की भाषा का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए था, क्योंकि अगर कोई विधायक भी गलत भाषा वहाँ विधानसभा के अंदर बोलता है, तो उनके ऊपर भी उंगली उठती है और माननीय अध्यक्ष विधानसभा जो हैं, वो उसको कार्यवाही से निकाल दिया करते हैं। लेकिन इस टाइप की भाषा का प्रयोग हुआ और उसके बाद में जो कार्रवाई हुई, अब मान लिया अतीक अहमद साहब का मसला था, अगर उन्होंने कुछ गलत किया था, उनके ऊपर मुकदमे दर्ज हुए भी थे, तो उसको हम अगर कोर्ट उनके खिलाफ कार्रवाई करता, कोर्ट उनको जो सज़ा देता, हम उसको मंजूर करते। क्या हमारे इस देश के मुसलमानों ने सुप्रीम कोर्ट के कौन से ऑर्डर को की अवहेलना की है, किस आदेश को मानने से मना करा है? हम पूरा इस देश का मुसलमान और जो भी लोग हैं, चाहे वो दूसरे धर्म के हैं, अगर वो निष्पक्ष रूप से देखते हैं तो इस न्यायालय का सम्मान करते हैं। और अगर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, हाई कोर्ट की तरफ से उनको कोई सज़ा मिलती, तो हम उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं करते। लेकिन जिस तरह से पुलिस सुरक्षा के बीच में एक षड्यंत्र के तहत अतीक अहमद साहब का, उनके भाई का मर्डर हुआ है, हम उसके खिलाफ हैं। और ये देश इस चीज़ ज़ाहिर करता है, इस उत्तर प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था किस हद तक ध्वस्त हो चुकी है कि एक जो लोग पुलिस की सुरक्षा के अंदर कैदी के रूप में थे, उनका कत्ल कर दिया जाता है। और अब मुख्तार अंसारी साहब को अगर कोर्ट सज़ा दी है, तो हम अभी उस पर कोई टिप्पणी मैं नहीं करना चाहता। मैं यही कहूँगा कि मैं उम्मीद करता हूँ कि जो उनके परिवार के, हमारे साथ के भी विधायक अब्बास अंसारी साहब या उनके परिवार के लोग जो हैं, आगे को उसके खिलाफ अपना याचिका दायर करेंगे, उसमें रिवीजन में या दूसरे कोर्ट जाएंगे सर। इसके अलावा एक फिल्म आ रही है, अभी हमने भी फिल्म की बात करी, आपसे अभी बात हो रही थी, एक फिल्म और है 72 हूर के नाम से वो फिल्म आ रही है। उसमें आतंकवाद को लेकर के बताया गया है कि किस तरीके से आतंकवादी बनाए जाते हैं, मुस्लिम नौजवानों को बरगलाया जाता है 72 हूरों के नाम से, जिहाद के नाम पर, और फिर उसके बाद में उनको मरवा दिया जाता है। बड़े बड़े आतंकवादी संगठनों के आतंकवादियों के उसमें जिक्र करा गया है, जो अभी ट्रेलर रिलीज हुआ है उसमें। आपका क्या मानना है? क्योंकि कुछ संगठन हैं जो इसका समर्थन कर रहे हैं, लेकिन जो बाहरी देश के जो और संगठन हैं वो कहीं ना कहीं इसका विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, वैसे तो कहीं न कहीं मैं हूँ या कोई मुसलमान हो, वो इस और मैं समझता हूँ जो भी हिंदू समाज के अगर जो ऐसे लोग हैं सेकुलर हैं, वो भी ऐसी फ़िल्मों की मुखालफत ही करेंगे। लेकिन इस टाइप की मूवी आना मुझे ताज्जुब नहीं लगता, क्योंकि जैसे-जैसे चुनाव नज़दीक आएगा, वैसे-वैसे इस टाइप की मूवियों की एक भरमार आएगी और जो सोची समझी षड्यंत्र के तहत जो भी होना है, वो चुनाव में अपना बेनिफिट लेने के लिए भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इस टाइप के षड्यंत्र रचे जाएँगे। अब वो ज़ाहिर-सी बात है, बीजेपी वाले टिप्पणी करेंगे कि उनका क्या लेना देना। अब आप अंदाज़ा लगाइए, अभी जो एक फ़िलहाल में केरला के ऊपर जो स्टोरी आई, एक मूवी आई थी, हमारे
मैं ताज्जुब है, हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी उसका ज़िक्र कर रहा है, उसको प्रमोट कर रहा है। अरे! आप हमारे मज़हब को बदनाम कर के क्या साबित करना चाहते हो? हमारे अगर मज़हब को बदनाम कर रहे हो तो ठीक है, मूवी अगर आप बना रहे हो तो मूवी उस चीज़ पे भी लेकर के आइए। जब देश को आज़ाद किया गया था, तो देश को आज़ाद करने के टाइम पे हमारे जो बुज़ुर्ग थे, उन्होंने देश की आज़ादी के लिए कितनी कुर्बानियाँ दी हैं, इस पे भी मूवी बननी चाहिए। 70,000 उलमा, हमारे मुसलमानों के 70,000 उलमा फांसी के फंदे पर लटका दिए गए थे इस देश को आज़ाद कराने के लिए, तो उस पर भी मूवी बननी चाहिए कि इस देश को आज़ाद कराने में मुसलमानों का क्या रोल रहा है। लेकिन इस टाइप की मूवी एक तो कोई बना नहीं सकता, क्योंकि इस टाइम एक होड़ लगी हुई है। जो मुस्लिम धर्म को जितना ज़्यादा बदनाम करने के लिए कोई काम करेगा, उतना उसको ज़्यादा आगे को प्रमोशन मिलेगा। लेकिन विधायक जी, इस फिल्म में तो मुस्लिम नौजवानों को बचाने की बात करी गई है कि ये फिल्म दिखा के बचाया नहीं, जाएगा। मैं संगठन जी, अपील जी। भी कर रहे हैं देखने की। देखिए, मैं वही कह रहा हूँ, जो बचाने की बात नहीं, वो एक तरह से उनको फँसाने की बात है। बचाने से मतलब उनका ये है कि आतंकवाद में ये चीज़ साबित करें, ऐसा किस जगह है? मतलब जैसे बाकायदा आपका क्वेश्चन है कि मुसलमानों को दूसरी जगह में आतंकवाद में बचाने की बात कर रहे हैं। हम पूछना चाहते हैं, वो पहले सबसे पहले इस मूवी में जो उन्होंने दिखाया है, इस चीज़ को साबित कर के दिखाएँ कि क्या वाक़ई में मुसलमानों को इस तरह से कर के आतंकवाद में भेजने का काम किया गया है? पहले तो इसको साबित करें। अगर इसको साबित करते हैं तो ठीक है, हम फिर इस चीज़ को एक्सेप्ट करेंगे कि मुसलमानों को बचाने का काम कर रहे हैं। जब वो इस चीज़ को साबित ही नहीं कर सकते अभी कि मुसलमानों को ऐसे लालच देकर के कहीं भेजा जा रहा है, तो हम फिर कैसे मान लें कि वो बचाने का काम कर रहे हैं? तो इसका मतलब तो यही है कि वो मुसलमानों को और उनके धर्म को बदनाम करने का, अपमान करने का काम कर रहे हैं। ये हमारे मौलिक अधिकारों का हनन है और हम इसके खिलाफ, मैं तो बल्कि मांग करूँगा, अपने जो चाहे हमारे जो भी इस संगठन से जो भी लोग हैं, चाहे मुस्लिम नुमाइंदे हैं, विधायक हैं, सांसद हैं, सबको मिल कर के सुप्रीम कोर्ट में रिट दायर करनी चाहिए कि जो इस टाइप की हो रही है, इस पे रोक लगनी चाहिए और किसी के धर्म को के साथ खिलवाड़ करने का कोई नहीं है। आखिर में मैं अपनी एक बात और कहूँगा, हमारा मज़हब इस्लाम अगर है, तो वो ये कतई पैगाम नहीं देता कि आप किसी के धर्म के साथ में कोई गलत बात करें, उसके साथ में आप उसको नीचा दिखाने का प्रयास करें। हम अपने धर्म की बात रख सकते हैं, लेकिन किसी के धर्म को नीचा दिखाने की कोई अधिकार नहीं देता। मेरा एक अंतिम सवाल है। धीरेन्द्र शास्त्री हैं हमारे जो, वो हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं जिस भी स्टेट में जा रहे हैं, कह रहे हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। क्या कहेंगे? देखिए, आपका ये क्या सिर्फ़ और सिर्फ़ चुनावी मुद्दा है। रही बात उसकी बनाने से, वैसे तो असल रूप में जो इस देश के अंदर लोकतंत्र है, अब हिंदू राष्ट्र बनाने की बात है, ये कब से ये लोग सिर्फ़ और सिर्फ़ चुनावी मुद्दे के लिए करते हैं और हिंदू राष्ट्र ना पहले था, ना अब है और ना ही कभी बन सकता है। इस देश के अंदर लोकतंत्र है और इस लोकतंत्र को बचाने के लिए हम लोगों को जो भी कुर्बानी देनी पड़ेगी, हम देंगे और किसी मज़हब का एक का यहाँ पे कोई न वो नहीं है चलने वाला। यहाँ पे सभी मज़हब की बात चलेगी, सबको अपना अधिकार है और इंशाल्लाह जब तक ये रहेगा, जब तक लोकतंत्र रहेगा, तब तक किसी एक धर्म का यहाँ पर नेतृत्व नहीं होने वाला। विधायक जी, एक आखिरी सवाल है। धर्म परिवर्तन की घटनाएं जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है। कहीं लव जिहाद के नाम से सामने आ रही है, कहीं जबरदस्ती धर्म बदलवाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। देखिए भाई, इस्लाम को लेकर के कई सब जगह सवाल उठ रहे हैं। मैं धर्म कहीं न कहीं परिवर्तन मैं आप लोगों से भी यही निवेदन करूँगा, अपने सम्मानित मीडिया कर्मी लोगों से। देखिए, कहीं अगर मुस्लिम धर्म परिवर्तन से मतलब ये नहीं है कि सिर्फ़ कि जो हिंदू समाज के अगर कोई है, उसको मुस्लिम में हम कन्वर्ट करा दिया तो वो धर्म परिवर्तन हो गया। धर्म परिवर्तन वो भी है कि अगर किसी मुस्लिम व्यक्ति को या महिला को अगर हिंदू में धर्म में कन्वर्ट किया, तो वो भी धर्म परिवर्तन कहलाएगा। मैं अपने सम्मानित आप उन लोगों से यही कहूँगा कि जहाँ पर अगर हिंदू समाज के किसी ने मुस्लिम धर्म को अगर अपनाया है, अगर आप उसको दिखा रहे हैं, तो वो चीज़ भी दिखाइए जहाँ पर मुसलमान से किसी को अगर कन्वर्ट करके हिंदू बनाया जा रहा है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ मुसलमान ही बन रहा है, मुसलमानों के धर्म को भी कन्वर्ट किया जा रहा है। तो इसलिए सब चीज़ अगर आप दिखाएँगे तो तभी हमें पता चल पाएगा कि इस देश के अंदर के इंसाफ से काम हो रहा है और किसी के साथ में सब न्यायिक सामाजिक न्याय मिल रहा है। अगर एक तरफ़े की अगर हम न्यूज़ दिखाएँगे तो हमारे सामने तस्वीर दूसरी होगी। अगर हम दोनों तरफ की बात दिखाएँगे तो तब हमें पता चलेगा ये षड्यंत्र के तहत काम नहीं हो रहा, बल्कि दोनों तरफ से जो एक हमेशा से चला आता है, उसी का एक प्रक्रिया का ये एक हिस्सा है।